क्या मजाक है। मीनोज ने हमें ढूंढ लिया। मूवी की शुरुआत होती है जोई से, जो कि अब तक उस एस्केप रूम वाली बातों को नहीं भूली। उसे अब हर चीज में एक क्लू ही दिखने लग जाता है। इन सबसे बाहर निकलने के लिए जोई साइकोलॉजिकल थेरेपी भी ले रही है, जहां डॉक्टर सोनी से बोलती है कि तुम्हें अपने डर से निकलने के लिए प्लेन में सफर करना ही होगा, क्योंकि जोई अभी तक अपने मॉम डैड की डेथ को नहीं भूली होती जो प्लेन क्रैश में हुई थी। डॉक्टर सोन बोलती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम बैन के साथ न्यूयॉर्क ट्रिप पर जाना चाहती हो प्लेन में, तो जाओ उसके साथ और अपना डर निकालो। पर जोई बोलती है नहीं, हम वहाँ कार से चले जाएंगे। डॉक्टर सोन बोलती है कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि तुम जाके प्लेन में बैठ जाओ। जोई बोलती है कि मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने भी उन 4 लोगों को मारा था एस्केप रूम में, उन सबको सजा मिले, तब मुझे अच्छा महसूस होगा। अब जोई बैन से मिलती है और उसे बोलती है कि हमें चलना चाहिए न्यूयॉर्क में। मैंने एक अनजान बिल्डिंग में कुछ अनजान ट्रक्स को आते जाते देखा है, हमें और प्रूफ इकट्ठा करने होंगे मीनोज कंपनी के बारे में। इसके बाद जोई और बैन न्यूयॉर्क निकल लेते हैं और जोई बैन को उसी अनजान बिल्डिंग के पास लेके जाती है, जिसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। जोई बैन को बोलती है 2 दिन पहले यहाँ बहुत सारे वर्कर्स सामान ले जाते हुए देखे गए थे। जोई उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और उसके पीछे बैन भी। वहाँ इन्हें एक इंसान दिखता है जो जोई के गले से लॉकेट तोड़कर भाग जाता है, जो कि इसकी माँ ने इसे दिया था। बैन और जोई इसका पीछा करते हैं। ये चोर भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है और वहाँ से निकल भी जाता है, पर जोई और बैन उसी में फंसे रह जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। जोई बैन को बोलती है वो लॉकेट मेरी मोम का था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं, वो चोर हमें नहीं मिलेगा। जोई बोलती है हम नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाएंगे और दोबारा बिल्डिंग में चलेंगे। पर जोई को वहाँ कुछ शक होने लगता है, क्योंकि इनके डब्बे में सिर्फ 4 लोग और बैठे होते हैं। जोई जाकर देखती कि ट्रेन कौन चला रहा है, पर वहाँ कोई इंसान नहीं होता। इसके बाद सिर्फ इनका डब्बा ट्रेन से अलग हो जाता है और दूसरी तरफ ट्रैक पर निकल जाता है, जहाँ एक लड़की जिसका नाम है रेचल इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, पर वो ब्रेक टूट जाती है। अब इनका डब्बा एक एंड में जाके टकरा जाता है और वहीं रुक जाता है। जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाते, डब्बा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। जोई को समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। बैन बोलता है कि मिनोज ने हमें फिर से ढूंढ लिया। इसके बाद वहाँ 4 लोग और होते हैं, वो भी यही सेम बात बोलते हैं। तब जोई और बैन को पता चलता है कि ये 4 लोग भी मिनोज की गेम्स खेल चुके हैं और वहाँ से बच के निकले हैं। और बैन भी डर जाता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जोई बोलती है शांत रहो, हम पहले भी बच के निकले थे और अब फिर से बच के निकलेंगे। थोड़ी देर बाद ही इस ट्रेन के डब्बे में बहुत तगड़ा करंट छोड़ दिया जाता है। अब सब बोलते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए ये गेम खेलनी ही पड़ेगी और सब क्लूज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इन्हें वहाँ से जो भी क्लू मिलता है वो सब मेटल की चीज़ों से ही रिलेटेड होता है, पर करंट की वजह से ये मेटल की चीज़ों को छू नहीं सकते। पर इन्हें मेटल के हैंडल्स को ही खींचना होता है और वहाँ से कुछ टोकन इकट्ठा करने होते हैं। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम है ब्रियाना अपना लेदर पर्स काट देती है, ताकि सब लेदर को यूज़ करके हैंडल को खींच सके, ताकि इन्हें करंट ना लगे। सब हैंडल को खींचते हैं और टोकन को कंडक्टर बूथ में लगे सबवे टोकन स्लॉट में डालना शुरू कर देते हैं। और इस ट्रेन के डब्बे में करंट और भी बढ़ जाता है। सब लोग करंट लगने से नीचे गिर जाते हैं, पर फिर भी उन बचे हुए टोकन्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। टोकन्स को ढूंढते वक्त करंट लगने की वजह से एक इंसान की मौत हो जाती है, जिसका नाम है थियो। पर जोई और बैन बाकी क्लू से टोकन ढूंढ लेते हैं और एक दरवाजा ओपन हो जाता है, जहाँ ये बचे हुए 5 लोग चले जाते हैं। ये सभी एक अंडरग्राउंड जगह में चले जाते हैं, जहाँ सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि हम कैसे इस मिनोज कंपनी की गेम्स में फंसे। जोई बोलती है कि यहाँ आने वाले खतरों का हर पिछले रूम से कोई ना कोई लिंक लग रहा है मुझे। इसके बाद रेचल वहाँ से दरवाजा खोलती है और ये लोग एक बैंक में पहुँच जाते हैं, जिसे अंडरग्राउंड ही बना रखा होता है। वहाँ ब्रियाना एक टाइल पर पैर रख देती है और तभी बहुत सारी लेजर निकल कर आती हैं, पर रेचल और नेट ब्रियाना को वहाँ से निकाल लेते हैं। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है और बोला जाता है कि तुम्हारे पास बस 10 मिनट हैं और इसके बाद ये सारी लेजर ऑन हो जाएंगी। अब इन सबको इन टाइल्स को क्रॉस करके सामने वॉलेट का दरवाजा खुला होता है, उसके अंदर जाना होता है। इसके बाद नेट को वहाँ पड़े लॉलीपॉप में से एक चाबी मिलती है और जोई जाके उन्हें सेफ्टी बॉक्सेस में यूज़ करना शुरू कर देती है, ताकि इन्हें कोई क्लू मिल सके। इन्हें वहाँ एक सोनिया नाम से सेफ्टी बॉक्स मिलता है, जिसमें कुछ क्लूज रखे होते हैं। कुछ देर बाद लॉलीपॉप में से एक और चाबी मिलती है ब्रियाना को, और ये रेचल के साथ दूसरी तरफ वाले सेफ्टी बॉक्स में उन्हें यूज़ करना शुरू कर देती है। तभी इन्हें वहाँ एक और अनाउंसमेंट सुनाई देती है और इन्हें वहाँ लगे एक ATM मशीन को यूज़ करना होगा, जिसके लिए इन्हें कोड चाहिए। जोई और बैन वहाँ से मिले क्लूज को लेकर रेचल और ब्रियाना के पास जाने लगते हैं, पर ये चारों ही वहाँ काउंटर में फंस जाते हैं।
बाहर अब सिर्फ अकेला नेट होता है जो क्लूज को जोई बेन तक पहुंचाता है और ये दोनों एक कोड निकाल लेते हैं और उसे एटीएम मशीन में डाल देते हैं। और इसके बाद बहुत सारी घड़ियां चलना शुरू हो जाती हैं और एटीएम मशीन से एक स्लिप निकलती है जिस पे लिखा होता है कि घंटों के हिसाब से रास्ता तय करो और मिनट के हिसाब से बढ़ते चलो। इन क्लूज का ही सहारा लेके इन्हें वो टाइल्स क्रॉस करनी होती है, पर बाहर सिर्फ नेट होता है तो वो टाइल्स को क्रॉस करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद नेट का पैर एक गलत टाइल पर पड़ जाता है और तभी वहाँ एक और लॉकर ऑन हो जाता है। अब इसे खोलने के लिए भी एक कोड चाहिए और वॉलेट का दरवाजा बंद होने में बस 3 मिनट रह जाती है। नेट पर तभी रिस्क लेने लग जाता है, बिना क्लू के ही वो टाइल्स पर और भी आगे बढ़ने लग जाता है और इनके लिए टाइल्स पर साइन छोड़ते जाता है। पर तभी लेजर ऑन हो जाती है, नेट गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और रेचल और ब्रियाना इसे उठाकर काउंटर पर ले आते हैं। ब्रियाना को तभी एक क्लू मिलता है जो कि एक मैप है जिस पे रास्ता होता है टाइल्स क्रॉस करने का। जोई सबको बोलती है कि मैप मुझे दे दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ और तुम लोग यहाँ से जाओ, और सब वहाँ से निकल लेते हैं। जोई के लिए साइन छोड़ते जाते हैं। वॉलेट बंद होने में सिर्फ 7 सेकंड रह जाती है। जोई भी अब क्रॉस करने लगती है उन टाइल्स को और सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब सभी एक और नई जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ हर तरफ मिट्टी होती है। वहाँ ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है जिससे फ़ोटो क्लिक करने पर फोटो पर इन्हें कुछ क्लू दिखता है जो कि शिप से लिंक होता है। अब सारे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और रेचल जोई से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का लगता है कि आगे आने वाले सारे रूम हमारे पिछले रूम से रिलेटेड हैं? जोई बोलती है देख के तो यही लगता है। बेन को वहाँ शिप मिल जाती है और एक मेटल डिटेक्टर भी, जिसकी हेल्प से ये वहाँ एक एंकर ढूंढने लग जाते हैं ताकि उसकी मदद से ये वहाँ बना हुआ रूम खोल सकें। थोड़ी देर बाद इन्हें एंकर मिल जाता है जो कि रेत में दबा होता है। जब बेन उसे निकालने लगता है तो एंकर किसी रस्सी से बंधा होता है। ये सब उसे खींच लेते हैं और वो रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटने के बाद रेत अपने अंदर सब कुछ खींचने लग जाता है। रेचल वहीं खड़ी होती है और उस रेत के अंदर फंस जाती है। नेट अपनी पीठ पर रस्सी बांधता है और रेत में कूद जाता है रेचल को बचाने। रेचल तो बाहर आ जाती है पर रस्सी टूटने की वजह से नेट अंदर चला जाता है और मर जाता है। अब ये उस एंकर की हेल्प से वहाँ बने कमरे का दरवाजा खोल लेते हैं और सब अंदर चले जाते हैं और बाहर जाने के लिए क्लूज ढूंढने लग जाते हैं और वहाँ लगे एक बटन को दबा देते हैं, जिसको दबाने के बाद वहाँ कमरे में सब कुछ टूटने लग जाता है और बाहर लाइट हाउस पर सीढ़ियाँ खुल जाती हैं जहाँ जोई जाकर चढ़ जाती है और इसे वहाँ भी एक क्लू मिलता है। बेन जोई के बताए हुए क्लू से एक पुतले में से एक प्लग ढूंढ लाता है जिसे कमरे में लगे फ्रिज में यूज करने से वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। पर जोई को लाइट हाउस पर एक और रास्ता भी मिल जाता है बाहर जाने के लिए। अब होती है मेन दिक्कत कि कौन से रास्ते से जाया जाए। बेन बोलता है कि जोई के रास्ते से चलो, पर ब्रियाना बोलती है ये फ्रिज वाला रास्ता सही है। बेन पर रेचल को वहाँ से ले जाता है कि जोई की बात सुनो, उसने पहले भी हमारी जान बचाई है। ब्रियाना पर वहीं कमरे में रह जाती है। ये वापस बाकी सबके पास जाने की कोशिश तो करती है पर कमरा लॉक हो जाता है और ब्रियाना फ्रिज वाले रास्ते में ही घुस जाती है। रेचल और बेन लाइट हाउस पर चढ़ जाते हैं पर बेन फिसलकर नीचे गिर जाता है और मिट्टी में गायब हो जाता है। जोई और रेचल वहाँ से निकल जाते हैं और जोई बोलती है कि मेरी वजह से बेन चला गया, वो तो वापस ही नहीं आना चाहता था यहाँ, मेरी वजह से फंस गया इन सब में बेचारा। रेचल इसे समझाती है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, ये सब मिनोस की गलती है। जब तक हम इसे ख़त्म नहीं कर देते कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुमने जो यहाँ फ़ोन में प्रूफ इकट्ठा किए हैं उसे अपने पास रखना ताकि बाद में पुलिस को दिखा सकें। जोई और रेचल वहाँ से एक ढक्कन खोलकर बाहर आ जाते हैं रोड पर और इन्हें लगता है कि हम बच गए। पर तभी वहाँ से ब्रियाना भागते हुए आती है कि इस ढक्कन को बंद मत होने देना, पर वो ढक्कन बंद हो जाता है और ये अब भी गेम में ही होते हैं और वहाँ एक टाइमर चल रहा होता है जिसके बंद होते ही वहाँ एक एसिड रेन होना शुरू हो जाएगी हर 1 मिनट के बाद। ये दोबारा क्लूज ढूंढते हैं और इन्हें एक चाबी मिलती है और टाइम खत्म होने में बस कुछ सेकंड रह जाती हैं और ये चाबी वहाँ एक ताले में यूज कर देते हैं और उस जगह को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो जगह नहीं खुलती और एसिड रेन होना शुरू हो जाती है। पर ताला खोलने की वजह से वहाँ एक छज्जा सा निकल आता है जिसके नीचे ये तीनों खड़ी हो जाती है रेन से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद टाइमर फिर से शुरू हो जाता है और ये दोबारा क्लू ढूंढते हैं और नेक्स्ट क्लू से इन्हें पता लगता है कि एक बोतल को ढूंढ के उसमें एसिड रेन भरनी होगी और उस रेन से फोन बूथ पे लगा ताला पिघलाकर उसे खोलना होगा। दोबारा टाइमर शुरू होने के बाद ये उस एसिड रेन से ताला पिघलाकर तोड़ देते हैं और फोन बूथ में चले जाते हैं और वहाँ पर रिंग बज रही होती है पर इन्हें फोन उठाने से वहाँ कुछ क्लू तो नहीं मिलता। अब रेचल और ब्रियाना तो उस फोन बूथ में छुप जाती हैं पर जोई बेचारी बाहर रह जाती है और एसिड रेन भी शुरू हो जाती है। रेचल तभी से एक छाता दे देती है जिसकी हेल्प से जोई थोड़ा बहुत बचती है उस एसिड रेन से, पर छाता भी पिघल जाता है। तभी जोई इनको बोलती है कि अगर इस बार फोन बूथ में कॉल आए तो तीसरी रिंग पर उठाना। जिसके बाद बाहर एक गाड़ी का दरवाजा ओपन हो जाता है। जोई उसमें जाके बैठ जाती है
एसिड रेन रुकते ही रेचल ब्रियाना जोई के पास आती है, पर जोई गाड़ी में लॉक हो जाती है, दरवाजा नहीं खुलता और फोन बूथ का दरवाजा भी लॉक हो जाता है और फिर से एसिड रेन शुरू हो जाती है। रेचल और ब्रियाना भी वहीं मर जाती हैं और जोई गाड़ी से निकलकर एक रूम में जाके गिर जाती है। जोई को उस रूम में सोनिया नाम के क्लूज फिर से मिलते हैं। ये नाम हर एक रूम से लिंक था। जोई वहाँ एक बुक में एक पोएम पढ़ती है जो कि सेम उसे अमांडा ने सुनाई थी और तभी वहाँ एक अलमीरा खुलती है और उसमें से अमांडा निकलकर गिरती है जो कि अभी तक जिंदा होती है। जोई बोलती है मैंने देखा था कि तुम तो मर गई थी। अमांडा बोलती है तुमने सिर्फ मुझे गिरते हुए देखा था, मरते हुए नहीं। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया और मैंने इनकी मदद की। इन्होंने मेरी बेटी सोनिया को किडनैप कर लिया था। जोई बोलती है मतलब तुमने ये गेम बनाया? अमांडा बोलती है उन्हें तुम चाहिए, तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा दिमाग भी, ताकि तुम उनके लिए गेम्स बनाओ। तुम बहुत स्मार्ट हो इसलिए, वरना वो सबको मार देंगे। जोई बोलती है वैसे भी तो वो सबको मार चुके हैं। अमांडा बोलती है नहीं, जो तुमने देखा नहीं मतलब वो हुआ नहीं। और बेन भी अभी जिंदा होता है, एक ग्लास के पीछे से बंद कर रखा होता है। अमांडा बोलती है तुम्हें मिनोस के लिए अगला गेम बनाना पड़ेगा, तो शायद ये बेन को छोड़ देंगे, तुम बस हाँ कह दो। पर जोई मिनोस की दी गई स्लिप को फाड़ देती है और ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसके तुरंत बाद बेन जहाँ बंद होता है वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। अमांडा भी वहाँ फंस जाती है। मिनोस वाले इसे भी नहीं बचाते। जोई बोलती है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम उनके लिए गेम बनाओ या जो मर्जी करो। जोई को तभी एक आइडिया सूझता है। उसे वहाँ एक गैस लाइन दिखती है जिसकी मदद से ये वहाँ पर आग लगा देती है और ये सारा रूम मेटल का बना होता है, तो आग की वजह से ये सारे रूम टूट जाते हैं और बेन भी उस रूम से निकलकर बाहर आ जाता है और ये वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और बिल्डिंग से भी, और फिर सीधा पुलिस के पास पहुँच जाते हैं। पुलिस अब उस बिल्डिंग में पहुँच जाती है टाइम पर और सारे प्रूफ इस बार मिल जाते हैं। पुलिस को सारी लाशें भी मिल जाती है। मिनोस के बारे सबको पता लग जाता है, पर अमांडा की बेटी सोनिया का अभी कुछ पता नहीं होता कि कहाँ है वो। पुलिस जोई को बोलती है कि हम मिनोस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे और इन्हें ढूंढ लेंगे, आप बस अब घर जा सकते हो। जोई बेन को बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ मांगूं, क्या तुम मेरे साथ प्लेन में चलोगे? अगर अब नहीं डर निकाला तो फिर कब निकालूंगी? ये दोनों प्लेन में चले जाते हैं। जोई थैंक्स बोलती है बेन को अपने साथ आने के लिए। प्लेन में जोई को फिर से कुछ शक होता है कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। रूम में सारे क्लूज एंड में इतनी आसानी से मिल गए, पुलिस ने भी जाने दिया इतनी आसानी से, आखिर चक्कर क्या है? बेन बोलता है तुम फालतू टेंशन मत लो, सब खत्म हो चुका है और सब कुछ सही है। जोई बोलती है ठीक है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। पर इसे प्लेन में इसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर सोन दिखती है, पर जब ये उसके पास जाती है वो कोई और औरत होती है, पर उस औरत के पास सेम वैसा ही सामान दिखता है जो कि डॉक्टर सोन के पास भी था। तभी प्लेन में ऑक्सीजन मास्क निकल जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि ये गेम तभी खत्म होती है जब हम इसे खत्म करना चाहते हैं। मिनोस एयर से यात्रा करने के लिए शुक्रिया।